दोस्तों, क्या आप मुकेश अंबानी और रतन टाटा की अमीरी के बारे में जानते हैं? कौन है सबसे ज्यादा अमीर? वैसे तो मुकेश अंबानी ने करोड़ों की एक नहीं बल्कि तीन प्राइवेट जेट अपनी वाइफ को गिफ्ट किया है। लेकिन प्राइवेट जेट लग्जरी कार के मालिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज हैं। लेकिन वहीं हम रतन टाटा की बात करें तो वो छोटे से ही घर में रहते हैं, लेकिन इनके पास 135 कंपनीज हैं। अब वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, लेकिन अगर रतन टाटा भी अपनी सारी दौलत हाथ में ले लें तो वो एशिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। लेकिन रतन टाटा ऐसा क्यों नहीं करते? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि दोनों में से आखिर असल में अमीर कौन है। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आखिर रतन टाटा और मुकेश अंबानी इन दोनों की कंपनीज की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल टाटा कंपनी की शुरुआत 21,000 रुपए से एक टेक्सटाइल कंपनी से हुई थी, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। साल 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था। इन्होंने घर की जिम्मेदारी होने की वजह से 21,000 से टेक्सटाइल का काम शुरू किया था, और जैसे ही काम चलने लग गया तो उन्होंने नागपुर में अपना पहला टेक्सटाइल कंपनी शुरू किया, जिससे इनके काम में काफी प्रॉफिट हुआ। और उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट सोचे जिससे उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी भला हो सके। लेकिन उनके रहते में उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, और उनके बेटे दोराबजी टाटा ने आयरन स्टील और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की शुरुआत करी। इसके बाद 1938 में इसकी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी टाटा ने ले ली, और पुरानी 14 कंपनीज को चलाते हुए इसका आंकड़ा 95 कर दिया। इसके साथ ही जहांगीर रतन टाटा ने अपनी पहली टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी, जिसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और उसे एयर इंडिया का नाम दिया, और आज पूरी दुनिया में टाटा कंपनी का नाम चलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सैलरी में मिलने वाले चांदी के सिक्कों को जमा किया और फिर विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई में रहने लग गए। और वहीं उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नाम का बिजनेस शुरू किया, जहां मसालों और रियांस का काम होता था। और जैसे ही वो अपने काम में थोड़ा सेट हो गए, फिर उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, और फिर कुछ साल में 70 करोड़ रिवेन्यू वाले रिलायंस का रिवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन इसके बाद धीरूभाई अंबानी की बीमार होने की वजह से मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद बिजनेस उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बराबर बट गया। नंबर 2, दोस्तों, अब बात करते हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के पैसों की। दरअसल मुकेश अंबानी आज 100 बिलियन नेटवर्थ के मालिक हैं, जिनका रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोल और रिलायंस जियो ये सभी कंपनी उन्हीं की हैं। लेकिन 135 कंपनीज के मालिक होने के बाद भी आखिर रतन टाटा का नेटवर्थ अंबानी से कम क्यों रहता है? वैसे तो हमें ये पता है कि रिलायंस लिमिटेड सेक्टर में ही काम करती है, जबकि टाटा कंपनी इंडिया के हर फील्ड में काम करती है, जैसे कि स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल और वगैरह वगैरह। और इसीलिए टाटा कंपनी रिलायंस से आगे रहती है। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ रतन टाटा के मुकाबले काफी ज्यादा है। दरअसल दोस्तों, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के 48% शेयर्स के मालिक हैं, और रतन टाटा की अगर बात करें तो वो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर्स के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% का हिस्सा उनके ही कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है। और रतन टाटा कंपनी के 2/3 से भी ज्यादा हिस्से को देशवासियों को दान करते हैं। अगर वो चैरिटी वाले शेयर को भी अपने नाम कर लें तो वो इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों के खर्चों की। मुकेश अंबानी ने अपनी लड़की की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास एक यॉट भी है, जिसे स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 700 करोड़ है। अब मुकेश अंबानी तो इतना खर्चा करते ही हैं, लेकिन उनकी पत्नी नीता अंबानी भी किसी से कम नहीं है। नए डिजाइनर कपड़े और महंगे बैग के साथ उन्हें अक्सर देखा जाता है।
मुकेश अंबानी के घर में 600 नौकर काम करते हैं, जिसमें हर नौकर की सैलरी लाखों में है। इसके अलावा उनके पास करीब 170 गाड़ियां हैं, जिनमें से हर गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल रही है। उन्होंने कम खर्चे में अपने घर को सिंपल रखा है और साथ ही में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। वैसे रतन टाटा को रेड कलर की फरारी बहुत पसंद है और इसीलिए उन्होंने अपनी कलेक्शन में इस गाड़ी को भी रखा है। अब दोस्तों, आपको इनमें से कौन ज्यादा अमीर लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।